दोस्तों नमस्कार। आज अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप नंबर 5 पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसमें किसी विशेष दर पर चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किसी विशेष रेट दिया जाएगा कि इस दर से इतनी खरीदी और इस दर से इतनी बेची, तो बताइए उसने कितना लाभ या हानि प्राप्त किया। तो ऐसे सवाल हम टाइप नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। आपको जैसा कि पता ही है कि हम जितने भी सवाल करा रहे हैं अभी, वो सभी सवाल ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। 2019 से लेके और 23 तक की परीक्षाओं में एसएससी के आए हुए प्रश्न हैं। तो पूरे ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या है। इसको देखो तो क्या कह रहा है, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो देखो बेटा, ऐसे सवालों को करने का तरीका, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं, ठीक है, और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं, तो लाभ हानि का क्या प्रतिशत होगा। ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ हम विशेष नियम बता रहे हैं, उसको फॉलो करो। क्या कि पहले रुपए लिखा करो, बाद में वस्तुएं लिखा करो। तो हमने लिख लिया, पहले 10 रुपये में कितने खरीदे हैं, 11 खरीदे, तो यहाँ सीपी लिख दी, सीपी। फिर हमने बेच कितनी की, एसपी। बेच हमारी है 11 रुपये में 10। ये बात ध्यान रखना कि पहले हम रुपए लिखेंगे फिर वस्तुएं। ऐसा कभी किसी में गड़बड़ ना कर देना कि पहले वस्तुएं और फिर रुपए, तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। किसी एक तरीके को तुम्हें पकड़ना होता है, या तो पहले वस्तुएं फिर रुपए वाला मेथड पकड़ना होता है, या पहले रुपए फिर वस्तुओं वाला। अब चूँकि हम यहाँ पहले रुपए और फिर वस्तुओं वाला सिखा रहे हैं आपको, तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा पहले रुपए और पीछे से वस्तुएं, बस। तो ऐसे लिख ली, खरीद है हमारी 10 रुपये की 11, बेच है हमारी 11 रुपये की 10। अब क्या करना होता है कि बस कुछ नहीं, यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10 10 आरम 100 इधर पहुँचेगा, 11 11 121 इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एसपी था, तो एसपी के नीचे एसपी आएगा, यानी कि ये एसपी आ गया। बेच हो गई 121 की, तो ये इधर फिर कौन पहुंचा, सीपी। ये ध्यान रखना है कि एसपी के नीचे एसपी आएगा, यानी कि बेच हो गई 121 रुपये और ख़रीदे थे हमने, ये अपने आप बेच हो गई, एसपी हो गई 121, तो इधर वाली सीपी रही होगी। तो हमने कोई चीज़ 100 में खरीद के, कोई चीज़ हमने किस में खरीदी, 100 में, ये सीपी है। 100 में खरीद के 121 में बेच दी, तो आपने 100 की चीज़ 121 में बेची, तो 21% का लाभ हो गया। 21 का लाभ हुआ कितने पे, लाभ हानि सीपी पे होता है तो 100 पे, और परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, ये कट गए, तो आपका आंसर हो गया 21% का लाभ। बड़ा आसान था। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है। इसमें हम बहुत सारे तरीके नहीं बताएंगे, एक ही एक तरीका बताएंगे, क्योंकि यही तरीका ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेगा और अच्छा तरीका है, ठीक है। आसान भी है प्रैक्टिस में रखना, और ज़्यादा कठिन भी कैलकुलेशन नहीं होती, तो इसी को रखिएगा। समझ में आया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे, तो खरीद कितनी है, रुपए पहले लिखेंगे फिर संतरे, तो 10 रुपये में 11। फिर 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे, बेच कितनी है, 11 रुपये में 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, तो ये 100 और ये 121, तो बेच हो गई 121 की और ख़रीद थी 100 की, तो 100 की चीज़ 121 में बेची, तो 21 का लाभ हो गया 100 पे गुणे 100, तो 21% का लाभ आ गया। अगला क्वेश्चन पे बात करें, देखो फिर खरीद देखिए, एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से खरीदे संतरे,
कितने में? देखिए ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे इस खरीद कितनी है? खरीद है आपकी 15 रुपये में 5। अब रुपए पहले से दे दिए गए हैं, 15 रुपये में 5 रुपए पहले, वस्तुएं बाद में। फिर बेचे कितने हैं? फिर उन्हें बेचा है जो, तो वो बेचा है कितने रुपए में? तो 5 रुपये में 3, ये बेच, लाइन कर दीजिए। फिर वही कैंची वाला, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो कितने हो गए? 5 25 रुपये, यहाँ 5 दिया 15 दिया 45 रुपये। ये एसपी के नीचे एसपी होता है, तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया 25, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 45। अब 45 की चीज़ है और खरीदी 45 में है, उसको 25 में बेच दिया, तो आपका निश्चित तौर पे 20 का लॉस हो गया, लॉस हुआ। अब लॉस को परसेंटेज में चाहिए, तो 20 का लॉस हुआ। लॉस और प्रॉफिट सीपी पे होते हैं, तो कितने पे? 45 पे, गुणे 100, ठीक, गुणे 100, तो 5 को 20, 5 निम 45, तो यहाँ पे आ गया आपका 400/9, तो काट दो, तो 4 निम 9 चौको 36, 4 40, 9 चौको 36, 4 बचे 4/9, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ? तो आप बोलोगे कि सर जो लॉस हुआ, आपको मक्खी परेशान कर रही है, आप बोलोगे कि सर जो लॉस हुआ आपको वो हुआ 44 से ही 4/9% का, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। सिंपल मेथड है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से ऐसा ही सवाल सामने आया। एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और फिर 7 रुपये में 6 केले बेचता है, तो उससे क्या होगा? तो CHSL 2023 में आया है, CGL 2018 में आया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपका होमवर्क में दे देते हैं, ये आप क्वेश्चन अपना घर पे ट्राई करिए और फिर इसका जवाब हमें बताइए, ठीक है। आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ो, हम एक एक चीज़ टाइप वाइज करके, और जो आए हुए प्रश्न हैं, जिस टाइप के इस समय SSC में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4-5 सालों की स्टडी करके आए हुए प्रश्नों को ही हम आपको करा रहे हैं, और टाइप वाइज में कन्वर्ट करके, उसमें भी पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल ध्यान से यदि पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आप सीख जाएंगे। आप बस इस चक्कर में ना रहो कि कितने व्यू हैं, कितने सब्सक्राइबर, कितना क्या, आप बस सीखने के चक्कर में रहो, क्योंकि हर कोई एक ना एक दिन नया होता है, लेकिन हमेशा नया नहीं रहता है, सही है। तो आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें अरे क्या हमें देखना, तो आप देखिए, इनको सीखेंगे, आप 100% सीखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में नए हैं, लेकिन नए नहीं हैं, हम काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो अपने अनुभव के साथ तुम्हें चीज़ें अच्छी तरह से सिखा पाएंगे, ठीक है। बशर्ते आप देखिए, एक छोटी सी कमी है कि हम कंटिन्यूअस कम रखते हैं, वो भी हम धीमे धीमे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कमी ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन फिर आ गया। 8 रुपये में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ हानि क्या? बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, तो देखो कैसे कर देंगे हम। पहले CP कितनी है हमारी? 8 रुपये में 6, 8 रुपये में 6, और SP हमारी कितनी है? तो 12 रुपये में 10। तो बस अब इसमें क्या करो कि इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 10 अट्ठे 80 और 12 72। तो इसका मतलब हमारी SP कितनी हो गई? SP के नीचे SP, तो SP 72, तो CP कितना हो गया? CP हमारा हो गया 80। तो 80 में कोई चीज़ खरीदी और 72 में बेच रहे हैं, आप मान गए होंगे कि लॉस होगा सर, कितने का? 8 का। और कितने पे लॉस होगा? ये 80 पे लॉस होगा, तो 1/10 हो गया,
और 1/10 ये लॉस का परसेंट आएगा। 1/10 को यदि लिखोगे तो 10% हो गया, तो 10% की हानि। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा, 10% की हानि। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, इसमें कुछ फल 100 रुपए के 11 खरीदे। दोगुने फल, उतने ही नहीं, दोगुने फल 100 रुपए के 8 की दर से खरीदे। सभी को मिला के 9 रुपए की दर से 100 रुपए में 9 की दर से बेच दिए। तो लाभ हानि का प्रतिशत देखो, MTS 2023 में आया हुआ प्रश्न है। किसमें आया है? MTS 2023 में आया हुआ। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करें कि 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे। प्रोसेस बिल्कुल वही है, पहले रुपए लिखने हैं फिर वस्तुएं लिखनी हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे CP लिखा। अब यहाँ 2 बार खरीद रहा, पहले कुछ फल खरीदे फिर उसने दोगुने फल 100 रुपए की 8 की दर से खरीदे, तो 2 बार खरीद रहा। तो पहली खरीद को CP1 कह दें। ये खरीद कितनी है? 100 रुपए में 11। और दूसरी खरीद कितनी है? CP2 कितनी है? तो ये 100 रुपए में 8। ठीक है, अभी खरीद को निपट लो। खरीद में एक कंडीशन है, इसने 11 खरीदे हैं तो यहाँ पे 8 खरीदे गए, जबकि क्या कह रहा है कि कुछ फल खरीदे गए और उनसे दोगुने फल। अब यहाँ जो फल हैं उसके दोगुने यहाँ होने चाहिए। तो पहले दोगुने कैसे करें? तो पहले बराबर करा करो, फिर जितने गुने करना है फिर कर देंगे उसको। सबसे पहले तो इन्हें बराबर करो। तो बराबर कैसे करें? तो यहाँ 8 का गुणा कर दें, इधर 8 का गुणा, और इधर इसमें 11 का गुणा कर दें, इधर 11 का गुणा। तो देखिए 11 88 800 के हो गए, ये 11 88 1100 के हो गए। तो ये बराबर मात्रा में फल हो गए। लेकिन हमें नीचे वाले जो खरीद है ये दोगुनी करनी है, तो यहाँ 2 का और गुणा करो। कितने का? 2 का। तो अब आपका खरीद क्या हो जाएगी? बेसिकली देखी जाए तो अब आपकी खरीद हो गई 800 रुपये में, इधर 88 इधर लिखे दे रहे हैं। 800 रुपये में आपने 88 खरीदे, और यहाँ से खरीद कितनी हो गई? ये 88 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 खरीदे। कितने रुपए में? 2200 में, 2200 में। ये दोनों खरीद हो गई। तो दोनों को मिला के खरीद कितनी हुई? तो ये जोड़ दो, 8 6 14, 15 1 16, और ये 264 खरीदे गए। टोटल कितने रुपए में? तो आप बोलोगे सर 2200 और 800, तो 3000 रुपये में। अब इन्हें बेचा किस रेट से गया? अब जब टोटल खरीद निकाल के हमने टोटल खरीद निकाल ली, अब यहाँ SP लिखा जाएगा बेचा वाला। तो बेचा 100 रुपये के, 100 रुपये के कितने? 9। ठीक है, अब यहाँ SP है, CP है और ये SP है, तो यहाँ कैंची वाला गुणा कर दीजिए। अब वही प्रोसेस लग जाएगा जो पहले लगता था। ये इतनी प्रोसेस बढ़ गई क्योंकि 2 बार हम खरीद रहे हैं अलग अलग दर से, तो ये प्रोसेस पूरी बढ़ गई। तो अभी यहाँ वही करो, 9 तिया 27, ये 27,000 हो गया, और यहाँ करोगे तो 26,400 गुणा करोगे तो ये SP आपका आ गया। यानी कि बेचा आपने 26,400 में है और कोई चीज़ खरीदी कितने में थी? 27,000 में। ये CPI। तो कितने का नुकसान हो गया? आप बोलोगे सर 600 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। अब इसका परसेंट में बनाना है, तो 600 का लॉस कितने पे? तो CP पे होता है, तो 27,000 पे गुणे 100 परसेंट में चाहिए के लिए। तो यहाँ पे 2 जीरो ये कट गए आपके, ये 1 जीरो कट गए। यहाँ 3 से काट देंगे तो 20, और यहाँ से 3 से काट दोगे तो 27 को 3 से काट दोगे तो 9।
तो 9 दूनी 18, 2/9। तो आपका लॉस कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 2 सही 2/9% का लॉस हुआ। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं, यहाँ से आओ। पहली खरीद हमारी कितनी है? पहली खरीद है 100 रुपये में 11, 100 रुपये में 11 रुपये पहले और वस्तुएं बाद में। दूसरी खरीद दूसरे तरह के हमने खरीदे हैं तो 100 रुपये में 8। अब सवाल ये है कि दूसरे तरह के 2 गुने खरीदे, पहले वाले जितने खरीदे उसके 2 गुना। तो पहले तो इन दोनों को बराबर करो। तो बराबर कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि सर बराबर करने के लिए ये 11 और 8 को बराबर के लिए 8 का गुणा ऊपर कर दें और 11 का नीचे। तो ये हमने किया। इसके बाद ये 88 हो गए, चलो। लेकिन नीचे वाले हमें डबल खरीदने, 2 गुने, तो फिर नीचे वाले में 2 का और दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो ये 800 रुपये में 88 खरीदे हैं पहले वाले, और दूसरे वाले 2200 रुपये में 176 खरीदे। तो टोटल मिला के हमारी खरीद कितनी है? तो टोटल हमारे 264 खरीदे गए। कितने रुपए में? 3000 रुपये में। ठीक है। अब बेच कितनी है? अब बेच देखो, टोटल को 100 रुपये की 9 की दर से बेचा, यहाँ से कैंची गुणा, तो ये बिचा है 26,400 में, खरीदा था 27,000 में। कितना बढ़ गया बाबूजी? तो बढ़ नहीं गया, घट गया। 27,000 में खरीदा था, 26,400 में बेचा, तो 600 घट गया ना। कितने पे? 27,000 पे, गुणे 100। सॉल्व किया तो 2 सही 2/9% आपका हानि आ गया। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही जाएगा। देखा जाए तो खतरनाक सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी प्रोसेस उतना कठिन नहीं है जितना कठिन होना चाहिए। सरल प्रोसेस है। तो ठीक है, करना और खुद से करना। ऐसे सवाल जैसे जो जटिल लगा करें उन्हें हमसे समझ भी लो और दोबारा उन्हीं सवाल को खुद से करा करो। फिर इसके बाद जहाँ जो अटक हो, जो बात कम समझ में आई होगी वहीं पे आप अटक जाएंगे, तब देखिए समझिए तो स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे करा करें। आप देखिए ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। 120 रुपया एक दर्जन के, यानी कि 12 आम। एक दर्जन में कितने होते? 12 आम, 1600। 120 रुपये के 12 आम खरीदे, इस हिसाब से 1600 आम खरीदे। ठीक है। और उसने 900 आम 15 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिए। शेष आम 14 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये देखो उस तरह का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दर है और यहाँ पे दर दर्जन में है और यहाँ पे दर वैसे है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दर दर्जन में है, यहाँ पे प्रति आम है। एक तो अंतर ये आ गया। दूसरा अंतर ये आ गया कि खरीदा एक बार है 1600 और बेचा आप 2 बार है, टुकड़े में बेचा। पहले 900 बेचे हैं और फिर शेष बचे वाले कितने? 700 बेचे हैं। ऐसा किया गया। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल बेसिक से हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बेसिक से। कुछ इसमें कोई तरीका नहीं है, जैसा जैसा सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, जल्दी आ जाएगा। 120 रुपये में 12, 120 रुपये में 12 हैं आम। तो आप जान गए, एक दर्जन का मतलब 12, तो आप जान गए 10 रुपये एक आम के हो गए। 10 रुपये प्रति आम, 10 रुपया क्या हो गया? प्रति आम, प्रति आम। तो हमने खरीदे कितने हैं? सीपी हमारी कितनी हो जाएगी? हमने 1600 आम खरीदे हैं और एक आम कितने का? 10 रुपये का। तो 16,000 के हो जाएंगे। ये 16,000 रुपये के हो जाएंगे। ये खरीद है। अब हमने बेचे कितने में? बेच लिखो। तो हमने 900 आम बेचे हैं 15 रुपया के हिसाब में। तो ये 900 आम 15 रुपये के हिसाब से बेचे हैं। तो 900 गुणे 15 प्लस फिर शेष कितने आम बचे?
तो आप बोलोगे 1600 में 900 ये बिच गए तो 700 आम बचे। 700 आम ये किस रेट के हिसाब से बेचे हैं? 14 रुपये प्रति आम। तो टोटल बेच कितनी हुई हमारी? 15 निम्मा 135। तो 13,500 के ये, और यहाँ 14 सत्ते 98, 9800 के ये। तो कितना हो गया बाबूजी? टोटल हो गया आपका 00, 8 5 13, 9 3 12, 12 1 13, और ये 2। तो टोटल बेच आपकी हो गई, टोटल बेच हो गई 23,300 की। तो खरीदे थे 16,000 में, बेचे हैं 23,300 में। तो कितने? 7,300 का लाभ हुआ, प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का? 7,300 का। सीधे परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट। तो 7,300 ऊपर, और कितने पे? तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 16,000, 16,000 पे गुणे 100। आइए देखते हैं इसको। 2 जीरो ये कट गए, ये 1 जीरो कट गए। 16 से 16 चौको 64, 16 पन 80, 16 चौको 64 आ गया। कितने बचे? 6 70, 64 6 70 और 3 9 90 हुए। तो 16 पन 80, 16 छिक्का 96, 5 बार जाएगा, 10 बचे हुए 100, 16 छिक्का 96। तो करीब 45.6 के करीब। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर आंसर आपका सही। इस तरह से ये बिल्कुल बेसिक से लगाना होगा सवाल, बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, लेकिन बेसिक काम है कि 120 रुपये में 1 दर्जन, तो एक कितने का? 10 का खरीदा होगा, 1600 तो 16,000 के, ऐसे ऐसे बेचे हैं तो इतने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम ने, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा ये देखें कितने हैं क्वेश्चन। अभी तो काफ़ी है, 12 क्वेश्चन है। 12 हैं तो 6 ही आज रखिए, 6 हम कल कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिए इसको करने की, और नहीं कर पाओगे तो इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में कराएंगे, क्योंकि इतना ही आज कराना चाहते, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। तो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और इसी के साथ आज के 6 क्वेश्चन हो गए, और इस क्लास में 6 बाकी वो कल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।